बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। ये लो। ये मलिक ने किए? और कौन करेगा? मलिक अपनी खमीनगी से बाज कब आएगा? कल रात फिर उसने अपनी सिगार मेरे हाथ पे बुझाई। इन सब चीजों का एक दिन मलिक को हिसाब देना पड़ेगा। कौन लेगा मेरा हिसाब? ना मेरा कोई बाप है, ना भाई है, ना बेटा है। अगर मेरा बाप भाई बेटा होता भी तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, लेकिन जो रिश्ता है आपका वो खून से बढ़कर है। आपने मुझे फुटपाथ से उठाकर आज इस काबिल बनाया है, मुझे दुनिया दिखाई है, उसे लड़ना सिखाया है, मुझे इज्जत दी है, नाम दिया है। ये एहसानात काफी हैं आपके मुझ पे। बस आप एक बार हुक्म करें, इस मलिक की तो मैं जान ले लूंगा। नहीं हसन, मलिक को मारना ही तो नहीं है, उसे सिर्फ सजा देनी है। बस तुम इस चीज का ख्याल रखना कि उसका बेटा ताहिर उस केस से बाहर ना आने पाए। उसे जितनी लंबी सजा हो सकती है हो जाए। वो फंसा हुआ है, बल्कि अब और ज्यादा फंसेगा। आप फिक्र ना करें। ठीक है, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है। मरिया, मैं तुम्हारे पैसों की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यकीन करो, बाबा की इस हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज शेरी, तुम इस चीज में पूरे शामिल थे उनके साथ, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये प्लान ही तुम्हारा था। नहीं मरिया, ऐसा नहीं है यार। इवन मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत। मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? देखो शेरी, अब ये बातों को छोड़ दो प्लीज। सिर्फ मेरे पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे वापस दो। वैसे भी तुम्हें पता है अब ये केस कौन देख रहा है? साकिब। साकिब? और तुम तो जानते हो ना कि साकिब तुम्हें बिल्कुल भी एक शरीफ इंसान नहीं समझता। लेकिन मरिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो शहरियार, किसने क्या किया है ये सबको पता है, और वक्त आने पर ना सारी चीजें सामने आ जाएगी। सरप्राइज ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है मिलने आई हूँ तुमसे। शराज भी साथ आया क्या? इरफान साहब से मिलने आई हूँ। पापा घर पर नहीं है। मेरा उनसे मिलना उनके लिए फायदेमंद है, इसलिए जाके उन्हें बता दो कि मैं आई हूँ। इरफान अंकल वाकई घर पे नहीं है।
ठीक है, फिर उन्हें बता देना कि मेरा मिलना उनसे ज़रूरी है। अगर वो चाहें तो मुझसे मिलने मेरे घर आ सकते। वो हमारा घर है जिस पर तुमने कब्जा किया है। सब कुछ छीना है हमसे, वो भी हमें बेवकूफ बना। मलिहा, घर घर वालों से बनता है, और रही बात धोखे की, तो ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा कि किसने किसको धोखा दिया। ऐसे तुम्हें अभी तक अपने और परायों की पहचान नहीं। पता नहीं अब ये कौन सा नया खेल है इसका। इसका भी पता चल जाएगा। अंकल से बात तो होने दो, तुम फिक्र नहीं करूंगा पैसों का। जी मैं आ रहा हूँ, बस मैं आके इस पर डिटेल डिस्कशन करता हूँ। जी कोटेशन बना ली है मैंने, पूरी फाइल तैयार है, आपको दिखाऊंगा, अप्रूवल लेंगे, काम करना शुरू करना है इस पर। मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी ज़रूरी काम है तो ज़रूर जाओ, लेकिन ये सारा को ले जाना ज़रूरी है क्या? वो इसलिए ज़रूरी है कि वो मेरी असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, सारी चीज़ों का ख्याल वही कर रही है। मुझे तो मालूमात नहीं है सारी चीज़ों की, इसलिए लेके जा रहा हूँ। हेल्प हो जाएगी। पहले तो कभी तुम्हें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले मैं दूसरों की बातों पे चल रहा था, अब मैं खुद फैसले ले रहा हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने इशारों पे नचाती थी? तो क्या नहीं नचाती थी? तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैंने मान लिया। तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैंने यस कर दिया। अब तुम मुझसे दूर जा रही हो, वो भी तो बर्दाश्त कर ही रहा हूँ ना। बहुत बदल गए हो शराब। क्योंकि तुम नहीं बदली हो माँ। तुम पहले दिन से आज तक पर्दों के पीछे छुपी हुई हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो। कंफ्यूज कर दिया तुमने। खामखा तुम किसी वहम का शिकार हो गए हो। मैं आज भी तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह हूँ शराब। खुली किताब? बिल्कुल सही कह रही हो, खुली किताब। कैसी खुली किताब माहीन, जिसके पेजेस खाली हैं, जिनको एक आम आदमी नहीं पढ़ सकता जब तक उस पर यूवी लाइट ना मारी जाए, उसके अल्फाज नहीं नजर आते। मुझे तुम बिल्कुल समझ नहीं आती। देखो बेटा, इरफान ये सब काम खुद से कर सकता है, इसके लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तुम्हें अपने इस राज में अमीन बनाना चाहता है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है ये ट्रैप है। माइन से बदला लेने के लिए वो तुम्हें अपने ट्रैप में कदम रखवाना चाहता है, और अगर तुम उसका साथ दोगे तो वो तुम्हें किसी भी सूरत में फंसा सकता है। मतलब ये हुआ कि एक पत्थर से दो परिंदे मारना चाहता है। माहिन के अगवा के मंसूबे के पीछे कोई और मकसद भी तो हो सकता है। और क्या मकसद हो सकता है? माहिन की मौत। जरा सोचो, माहिन की जिंदगी इरफान के लिए सिवाय परेशानियों और मुसीबतों के अलावा कुछ भी नहीं, और उसकी मौत इरफान की जिंदगी में बाइस सुकून और राहत बन सकती है, और तमाम परेशानी से उसका छुटकारा भी हो सकता है। अगर तुमने उसका साथ दिया
तो वो बआसानी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल के बच के आराम से निकल सकते हो। इसके बाद क्या, माहिन तो गई गई, तुम भी रास्ते में नहीं रहे, फिर आराम से रहेगा वो। बज़ारन तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो बेटा जफर, इरफान जो है ना बहुत शातिर है, दांव लगाना उसके खून में शामिल है और वो ऐन अपनी फितरत के मुताबिक जुआ खेल रहा है। और अगर तुम उसका साथ देते हो तो उसके जीतने के मौके बढ़ जाएंगे और उसका खुफिया मंसूबा कामयाब हो जाएगा। क्यों ना हम भी एक दाव खेलें। जहर ऐसा हो कि मौत भी हार्ट अटैक लगे। दो लोगों को एक साथ एक वक्त में ही हार्ट अटैक होना बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है। कम होता है लेकिन हो तो सकता है ना। और शायद यही जहर बाद में इरफान के लिए भी काम आ जाए। हाँ, ये प्लान तो और ज्यादा अच्छा है। पर एक बात याद रखना, उसके मरने से पहले ना तुम एक काम करना, तुमने अपना वादा कभी नहीं बोलना। ठीक है आपी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इरफान आ गया। क्या बात है, रहने से बातें कर रही थी अपनी? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम इतनी जल्दी आ गए घर? अरे तेरे को मुबारक को, मछली ने कांटे में मुंह मार दिया है। मतलब जफर मान गया है? अरे राजी कैसे नहीं होता, शुरू से दौलत का पुजारी है। उसकी रगों में खून नहीं दौड़ता है, दौलत का लालच दौड़ता है। वो क्या कहते हैं, नस नस में उसकी लालच समाई हुई है। अरे लाल पीले नीले नोट देख के ना उसका दिमाग घूम जाता है, को कुछ समझ में नहीं आता है। अब मसला एक रह गया है, माहिने को कैसे राजी किया जाए, उसको कैसे समझाया जाए। वो तो यहाँ आई थी। होने मिलने आए थे मुझसे, माहिने। शायद कोई काम होगा उसे। अरे ये तो अपने ठट्टे हो गए। अब मेरे को लगता है कि अल्लाह साईं का कर्म हम पे होने वाला है। सारे जो बिगड़े हुए काम थे ना वो सीधे होने वाले हैं। आलिया, हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आज कितने अरसे के बाद मेरे को सुकून मिला है। आज दिल चाह रहा है कि चाय बिस्कुट पीऊं। लिया। ना एक दफा तो मेरे हाथ पे चल जा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी खुफिया फाइलों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मैं नाकाम हो गई। उसने तिजोरी में छुपा के रखी हुई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हम मलिक की फाइल्स तक पहुंचेंगे तभी मलिक को काबू कर सकते हैं। तुम शायद भूल रहे हो हसन के मलिक कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इतना आसान नहीं है उसका खेल खत्म करना। उसने अपनी फाइल भी किसी ऐसी तिजोरी में छुपाई है, किसी ऐसी जगह पे जहां मेरा पहुंचना तो दूर, मेरी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो फिर हमारी मेहनत करने का क्या फायदा? हाथ तो फिर भी खाली हैं। ये तो मुझे भी लग रहा है। हमारे इतने टाइम देने का कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी माहिन,
वो इस मामले को इतना लटका के चल रही है, वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचती, माल ले और निकल जाए यहाँ से। माही के हाथ में कुछ भी नहीं है हसन। उस प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स मलिक के पास है और मलिक के ही नाम है। माही चाह के भी उसे उसकी इजाजत के बगैर एक ईंट भी नहीं बेच सकती। तो इतनी आपने मेहनत की, उसका क्या फायदा हुआ? मैं भी यही सोच रही हूँ। हमने मलिक के ऊपर जरूरत से ज्यादा ही एतमाद कर लिया, अंधा भरोसा, और आज वही भरोसा हमें ले डूबा। अगर हम मलिक को काबू कर लेते हैं तो बाजी पलट सकती है। कैसे? यही तो सोचना है, कैसे। तो फिर सोचो, हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। दाद देता हूं तेरी माई ने, बाजी भी तूने बहुत अच्छी चली आई, पत्ते भी अच्छे लगाए। पहले शिराज को काबू में किया, उसके बाद हमारे कारोबार। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि तूने ऐसा किया क्यों। एक मिनट, गलती से भी अपनी और शिराज की मोहब्बत का कोई गाना, कोई तराना मेरे को नहीं सुनाना। मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि जो गाना, जो तराना मोहब्बत का अपनी शिराज का तू मेरे को सुनाएगी, बिल्कुल बेसुरा होगा, झूठा होगा, बकवास होगा। कौन कहता है कि इरफान साहब तालीम याफ्ता नहीं, कभी स्कूल या कॉलेज की शक्ल नहीं देखी? तालीम मैंने बहुत हासिल की है। ये जिंदगी का जो स्कूल होता है, जिंदगी का स्कूल जो होता है, बड़ा जालिम स्कूल होता है, बहुत कुछ सिखाता है। उसका तेरे को रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं, इतना सा भी अंदाजा नहीं है। मैंने तो शिराज को पहले दिन ही कह दिया था, ये जो लड़की है ना माइना, इतबार के काबिल नहीं है। अच्छा, उसके बावजूद आपने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया? अरे इंसान से तो गलती होती है, गलती हो गई मुझसे। तूने मरी वाले प्रोजेक्ट का लालच का दाना मेरे सामने डाला, वो गलती से उठा के मैंने अपने मुंह में डाल लिया। ये गलती थी मेरी, यहाँ पे मैंने अपने सर पे धूल डाली आई। बस अब वक्त तो गुजर चुका है, उसको वापस पलटाया नहीं जा सकता। देख भाई ना, जो हमारा है ना, बस वो हमको वापस कर दे। अपनी अक्ल से हासिल किया है मैंने। आप लोग भी लगाइए अपनी अक्ल और कर लीजिए वापस हासिल। अरे कौन सी अक्ल से तूने बाजी जीती है? ये धोखा दिया तूने हमको, उसके धोखा देने के बाद सब कुछ हमसे तूने वापस लिया। ये मेरी मानो तो माहिन को अगवा कर दो, इससे पहले कि इरफान कोई और कदम उठाए, हम अपना काम कर लेते हैं। ये कोई पीस ऑफ केक नहीं है, जितना आसान समझ रहे ना इतना आसान नहीं है। यार कुछ समझने की कोशिश करो। इरफान कुछ सोच समझ कर ही वहां जा रहा है, और माहिन ने भी कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा। मलिया का क्या करना है? जब तक उसको टाल सकता है टाल, उसके बाद सिद्दीक से कह के इसका भी रास्ता साफ कर देंगे।